जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी डीएलएड का फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। तो इसके लिए हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। जब दोस्तों गूगल पे सर्च करते हैं यूपी डीएलएड तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यूपी डीएलएड का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 20 दिन 23 घंटा 35 मिनट 17 सेकंड बचा हुआ है। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा। तो आइए रजिस्ट्रेशन हम करके आपको बताते हैं बिना गलती किए दोस्तों फॉर्म भरना कैसे, ये प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, जो इसमें क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से नीचे हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड आ गया है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे जनरल गाइडलाइन आपको पढ़ लेना है। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह के बारे में दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है स्कैनिंग फोटो एंड सिग्नेचर का। अगर आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना है तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको इसके सामने नीचे देखिए यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन दिया हुआ है साइड में। तो क्लिक वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने जो है फीस वाला नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है ताकि फ़ीस क्लियर हो जाए कितना लगता है। तो सामान्य अनपिछड़ा वर्ग श्रेणी का 700 रुपये, और यहाँ पे जो दिया हुआ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का 500 रुपये, विकलांग जो श्रेणी के होते हैं उनका 200 रुपये पंजीकरण का दोस्तों लगता है फाइनल प्रिंट तक। तो आइए अब हम आपको ऑनलाइन करके बताते हैं। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, फीस वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको पढ़ के इसके बाद आपको यहाँ पे जो देखिए टिक का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे ही हम टिक करते हैं फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो आइए नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो सबसे पहले हमें फुल नेम भरना है हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। तो इस तरह से हम फुल नेम फिल कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है फादर्स नेम। तो यहाँ पे पिता का नाम हमें भर लेना है, फिर माता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ हमें भरना है DDMMYY में। इसके बाद यहाँ पे हमें डोमिसाइल सिलेक्ट करना है कि हम यूपी के हैं या यूपी के बाहर के हैं। जो लोग यूपी के बाहर के हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जनरल है, OBC है, SC ST, इकोनॉमिकली वीकर यानी विकलांग वगैरह जो होती हैं। फिर यहाँ पे सब कैटेगरी में हमें जैसे विकलांग अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर या शेड्यूल कास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, तो यहाँ पे विकलांग कोटा का अलग से दिया होता है, एक सर्विसमैन का, फ्रीडम फाइटर का, अदर का दिया होता है। तो इस तरह से हमें नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। फिर जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर ईमेल आईडी आपको अपनी सिलेक्ट यहाँ पे भरना है। इसके बाद मोबाइल नंबर भी भर देना है। फिर आ जाना है क्वालिफ़िकेशन डिटेल में। तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन दिया हुआ है, तो हमें ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है। तो पहले आप भरेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अगर नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी का नेम तो अदर यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके कॉलेज का नाम भर लेंगे। फिर पासिंग ईयर आपकी क्या थी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है, फिर मार्कशीट नंबर भरना है। तो दोस्तों मार्कशीट नंबर बाईं तरफ दिया रहता है ऊपर। फिर टोटल मार्क, फिर मार्क ऑप्शन कितना मिला हुआ है, फिर परसेंटेज मार्क यहाँ पे काउंट कर देगा। फिर कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये सब डिटेल आपको दोस्तों एकदम करेक्ट भरना है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन होते समय इसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एक बार दिखाई देगा कि क्या हमने जो डिटेल भरा हुआ है सही भरा हुआ है। अगर सही नहीं भरा हुआ है तो बैक करके हम सही कर लेंगे। फिर उसके बाद तब फाइनल पे क्लिक कर देते हैं। फाइनल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दोस्तों जो मोबाइल है उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर का OTP आया होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी फिल कर लेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड को भरेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस हमारे सामने आता है पेमेंट का। तो पहले यहाँ पे एक OTP आएगा, इसके बाद तब पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे OTP को आइए हम भर लेते हैं। OTP भरने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस तरह से वेरीफाई हो जाता है तो तुरंत स्टेप 2 में देखिए दिखाई दे रहा है पे फीस, और यहाँ पे नीचे आपका सारा डिटेल दिखाई देगा। तो एक बार चेक कर लेना, डिटेल गलत हो तो नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो ये फ़ीस को हम पे कर लेते हैं। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं
जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाता है। तो हमें यहाँ पे इजी पे क्लिक करना है, यही एक दिया हुआ है। SBI पेमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी पे पहले हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपका पेमेंट दोस्तों मतलब पेंडिंग में चला जाता है तो 24 घंटे तक आपको इंतज़ार करना है, वो ऑटो वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपका सक्सेसफुल दिखाई देगा। अगर पेमेंट कट जाएगा बैंक से पैसा तभी ऐसा होना है, नहीं तो आपको दोबारा पेमेंट कर देना है। अगर पैसा नहीं कटेगा तो दोबारा कर दीजिएगा, कट जाएगा तो वेट करिएगा। फिर यहाँ पे बैंक वाले पे आ गए हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस साइड में देखिए UPI दिया हुआ है, तो इस पर हम क्लिक जब करते हैं तो QR कोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट को पे कर देंगे, जैसे फ़ोनपे से करते हैं उसी तरह से कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे 1 मिनट का समय लेगा, फिर ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। फिर दोबारा से हमें लॉगिन करना होगा। फिर दोस्तों हम आ जाते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे, जो है कि कैंडिडेट लॉगिन। कहीं से लॉगिन कर लेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिक हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर भरना है। इसके बाद यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ भरना है, डे, मंथ, ईयर। फिर कैप्चा कोड को भर देना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसी में भरना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने स्टेप 2 में फ़ीस को पेड कर दिया है, तो यहाँ पे फ़ी पेड दिखा रहा है, ओके का ऑप्शन। फिर हमें दोस्तों यहाँ पे जो स्टेप 3 है फिर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये तो पेड हो गया है फ़ी। इसके बाद हमें यहाँ जो है स्टेप 3 पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में। आइए क्लिक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में हमें क्या क्या भरना है देखिए, यहाँ पे 10th का डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पे इंटर का डिटेल। तो यहाँ पे 10th की डिटेल में क्या क्या भरना है ये आपको हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट कर लेना, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या अदर स्टेट का कोई भी बोर्ड हो, तो यहाँ पे हमें बोर्ड अपना सिलेक्ट कर लेना है 10th का। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम आपको भर देना है, आपके हाई स्कूल मार्कशीट पे दिया होगा। फिर यहाँ पे आप किस वर्ष में पास किए थे हाई स्कूल, इसको देना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर या तो इनरोलमेंट नंबर, दोनों में से कोई भी हो आपको यहाँ पे भर देना है। फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। मार्कशीट नंबर कोने में दाहिनी या बाईं तरफ किसी भी जगह एक जगह होगा बड़े बड़े अक्षरों में, उसको भरना है। फिर टोटल मार्क आपको यहाँ पे भर देना है। टोटल मार्क मतलब जैसे 600 में कितना नंबर आपको मिला है इसमें भरना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट कर देगा। इसी प्रकार से इंटर का बोर्ड भरना है। फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम इंटर का भरना है। फिर इंटर पासिंग ईयर, फिर इंटर का रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर जो भी अवेलेबल होगा मार्कशीट में उसी को भर देना है। फिर यहाँ पे मार्कशीट का नंबर भरना है। इसके बाद मार्कशीट टोटल मार्क यहाँ पे भर देना है। जैसे 500 में इंटर होता है, 500 में 300 कुछ नंबर मिला हुआ तो इसमें भरना है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज काउंट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पेरेंट्स और गार्जियन का नेम, तो यहाँ पे हमें अपना भर लेना है। जो तो दोस्तों यहाँ पे पिता का नाम भर लेना है। इसके बाद एड्रेस 1 में यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट को भरना है। फिर यहाँ पे तहसील, थाना जो भी होगा उसको भर लेना है। एड्रेस 3 में डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट का नाम भर देना है। पिन कोड सहित पूरा एड्रेस भरना है। फिर पिन कोड नीचे दिया हुआ पिन कोड इसमें भर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी वाले में यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना दोस्तों जो होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट सिलेक्ट करना होगा आपको। फिर कैप्चा यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे देखिए कैप्चा दिया हुआ है, इसको इसी में भरना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिन कोड के बाद नेशनलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक नया ऑप्शन ओपन हो जाता है यहाँ पे आईडी टाइप में। तो आईडी टाइप में यही डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, इससे अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। जैसे इसमें देखिए आधार का ऑप्शन कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए या बैंक पासबुक होगा तब भी काम चलेगा, उसमें फ़ोटो लगा हो। और या तो पैन कार्ड हो तो भी काम चल जाएगा दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो जिसमें फ़ोटो हो, बिना फ़ोटो का नहीं चलेगा। तो इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट जो भी होगा आपके पास लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे उसका आईडी नंबर यहाँ पे भर देना है आईडी नंबर वाले के सामने। जिससे वोटर आईडी लगा रहे हैं तो वोटर आईडी नंबर, पैन कार्ड लगा रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर, इस तरह से भर देना है। तब कैप्चा भरना है, तब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारे सामने इंटरफेस ओपन होता है प्रीव्यू का। तो अच्छे से चेक कर लेना है कोई गलती तो नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट या मार्कशीट का डिटेल वगैरह भरने में। अगर कोई गलती नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद अगर आप बैक चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, कुछ गलत हुआ है तो बैक हो जाइएगा, नहीं तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो अपलोड स्कैन फाइल पे आ गए हैं। तो फ़ोटो हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये साइज़ वगैरह देख लेते हैं क्या साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो की जो फाइल हो जेपीजी होना चाहिए और यहाँ पे 25 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, यानी कम से कम 25 केबी और अधिकतम 50 केबी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो सिग्नेचर दिया हुआ है, यहाँ सिग्नेचर दिया हुआ है 10 से 50 केबी, यानी सिग्नेचर 10 केबी या 11, 12, 20, 25 इस तरह से 50, 49 तक होना चाहिए तो अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर रहेगा फ़ोटो डेस्कटॉप या डाउनलोड में, तो वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर इस तरह से ब्राउज करके सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे तो भी अपलोड हो जाएगा। फिर सेव पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोटो और सिग्नेचर दिखाई देने लगेगा प्रीव्यू में। तो दोस्तों स्टेप 4 यहाँ पे देखिए वो भी फाइनल हो गया है, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। अब 5 वाले में हमें दोस्तों यहाँ पे ईमेल या प्रिंट वाले पे क्लिक करके हमें अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो यही थी प्रक्रिया फॉर्म भरने की दोस्तों। देखिए इस तरह से हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय